अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर काशिफ बरकत फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजिंग प्रोसेस क्या है। मतलब आपकी एज जो है वो बढ़ रही है और एज का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। उसके साथ आपके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो क्या रीज़न हो सकता है। देखिए व्यूअर्स, अगर आप 30 साल की उम्र में 45 साल जैसी थकावट, थकन, बेसकूनी, बेआरामी अगर फील करते हैं तो ये एक्सेलरेटेड एजिंग है, ये फास्टिंग एजिंग है। देखिए व्यूअर्स, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। रीजंस ये हैं कि आपका पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, आपकी प्रोसेस फूड है, आप जो है कॉन्स्टेंटली जो है स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप अपनी नींद पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आपका एजिंग का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और वो स्पीड अप हो जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्सेलरेटेड एजिंग। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, ठीक है, आप कुछ हिदायत देना चाहता हूँ, कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ मैं। आपने उन टिप्स को फॉलो करना है तो आप एजिंग के इस फास्ट प्रोसेस को होल्ड कर सकते हैं। व्यूअर्स, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना या आपके मसल्स वीक हो जाना या आपको थकावट हो जाना, ये सारी चीज़ें एजिंग से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक और रीज़न ये है कि आप जो है वो खुद को प्रॉपर टाइम नहीं देते, ठीक है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। एजिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ने की वजूहात मैंने आपसे अभी पहले डिस्कस की हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने एजिंग प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपने स्लीप को टाइम देना है, ठीक है, बेटर नींद जो है वो आपने लेनी है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपने प्रोसेस फूड जो है उसको स्टॉप कर देना है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपने अपनी रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करनी है, अपनी मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ठीक है, अपनी नींद को आपने बेहतर करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए अपनी ब्रेन के ऊपर भी काम करना है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को चला रहा है, ठीक है। आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आप यकीन जानिए कि आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होता हुआ नज़र आएगा। देखिए, कौन बंदा है जो चाहता है कि जो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाए। उसके पीछे, अगर वो बूढ़ा हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। वो यही रीज़न्स हैं कि आप हर वक्त मोबाइल एक्टिविटीज़ में, डिजिटल मीडिया का दौर है, आप स्क्रीन्स के साथ जुड़ गए हैं, आपने अपनी हेल्दी लाइफ को छोड़ दिया है, आप प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करने लग गए हैं, आप बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं, ठीक है, और बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आप वाटर इनटेक जो है वो प्रॉपर नहीं करते, आप पानी जो है सारे दिन में सही से नहीं लेते, आप सनलाइट, प्रॉपर जो एडिक्वेट सनलाइट है जो आपको रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को, आप वो नहीं लेते। तो ये दर्जनों वजूहत हैं जो कि एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं। तो आपने अगर अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना है तो काइंडली आप खुद को टाइम दें, ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गलत हैबिट्स हैं उनको जो है अपनी लाइफ से निकाल दें, उनको इनहिबिट कर दें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी तलकीन करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम से जो है वो जुड़ जाएं। बीइंग अ मुस्लिम, हम जो हैं वो दीन से काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके हैं, ठीक है, हमने दीन के करीब आना है, ठीक है। सबसे पहले आप नमाज की जो है वो फ़िक्र करें, अपनी नमाज टाइम पे अदा करें, कुरान मजीद का जो है वो आप कुरान मजीद की तिलावत करें, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है अल्लाह के अज़कार हैं, ज़िक्र हैं, सुबह और शाम के ज़िक्र हैं, वो आप करें, ठीक है। आप यकीन करें, आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और बेटर फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों से, एजिंग प्रोसेस से आप जो है निकल जाएंगे, आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करें,
और याद रखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर लें, काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो हैं उस पर अपलोडेड हैं और आप उसके थ्रू जो है काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो हैं वो ले सकते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।